अजीत पवार समेत एनसीपी के सभी मंत्रियों को मंत्रालय मिलने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार चलाने वाले गठबंधन के 3 दलों के 200 से अधिक विधायकों में से किसी के साथ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धन आवंटन के मामले में कोई अन्याय न हो। सीएम शिंदे ने यह भी कहा है कि वो और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ये देखेंगे कि तीनों दलों के सभी विधायकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। नासिक में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि अजीत दादा ने मुझे उन लोगों के बारे में बताया जिन्हें उनके बारे में गलत धारणा थी कि वो दबंग हैं, सख्त हैं। हालांकि अजीत दादा ने मुझसे यह भी कहा कि वो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और उनके साथ कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। शिंदे ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि तीनों सत्तारूढ़ दलों के किसी भी विधायक और सांसद को कोई भी समस्या ना हो। ये सारी बातें उन्हें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अजीत पवार के पार्टी में शामिल होने के बाद से ही ऐसी अटकलें चल रही थी कि शिंदे के जो विधायक हैं वो और निर्दलीय विधायक दोनों ही खफा हैं, नाराज हैं, संतुष्ट नहीं है। शिंदे का यह आश्वासन इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए शासन के दौरान 40 शिवसेना विधायकों के विद्रोह करने का एक कारण यह भी था कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि कथित तौर पर अवरुद्ध कर दी गई थी, रोक दी गई थी। उन्होंने तब वित्त मंत्रालय के प्रमुख अजीत पवार पर विकास निधि उपलब्ध कराने में उनके निर्वाचन क्षेत्रों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। अब आप समझिए कि ये वो लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारे इलाके में धन आवंटित नहीं किया जा रहा है और अब वो अजीत पवार साथ हैं और अजीत पवार के पास ही वित्त मंत्रालय। मौजूदा सरकार में भी अजीत पवार को वित्त मंत्रालय आवंटित किया गया, जैसा कि आप सब जानते हैं, और शिवसेना विधायकों को एक वर्ग के बीच आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि वही मुद्दा फिर से सामने आ जाए। अपने संबोधन के दौरान शिंदे ने खुद को सीएम के रूप में स्वीकार करने के लिए फडणवीस की प्रशंसा करते हुए कहा कि बड़े दिल वाला राजनेता हैं वो, और आगे उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच बहुत बढ़िया तालमेल है। उन्होंने मुझे सीएम के रूप में स्वीकार किया और डिप्टी सीएम अजीत पवार का भी स्वागत किया। शिंदे ने कहा कि वो बेदाग चरित्र वाले व्यक्ति हैं। जिस गति से ये सरकार काम कर रही है उससे आलोचक निराश हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता फडणवीस ने अपने संबोधन में एमवीए सरकार और वर्तमान गठबंधन शासन की तुलना करते हुए यह भी कहा कि उन्हें पहले और बाद वाले मुद्दों की बेहतर समझ है। इस शासन में पहले 2 पार्टियों के झंडे थे, हमारी सरकार में शामिल हुई एक और पार्टी के बाद अब हमारे पास तीसरा झंडा है। ये 3 झंडे ये सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र का झंडा विकास के मामले में ऊंचा लहराएगा। अजीत पवार ने अपने भाषण में लोगों को याद दिलाया कि ये सरकार पहले के 2 इंजनों की बजाय अब 3 इंजनों से चल रही है और मजबूती से चलेगी। 3 इंजन राज्य के विकास को आगे बढ़ाएगा। एनसीपी गठबंधन सरकार की जिम्मेदारी साझेदारी की होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों के हित में ओवर टाइम काम करेंगे। सूत्र ये कहते हैं कि शुक्रवार दोपहर एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हुए करीब 1 दर्जन जो विधायक हैं वो बैठक कर मंत्रालय बंटवारे पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि पिछली सरकार में वित्त मंत्रालय पवार के पास था और उनके नेता फंड न देने का आरोप लगाकर विरोध कर रहे थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अजीत पवार को मिले वित्त मंत्रालय के साथ साथ मुख्यमंत्री के हिस्से में रहने वाला कृषि मंत्रालय भी उनके पास से लेकर अजीत पवार के साथ आए नेता को दे दिया गया। अब पार्टी से जुड़े नेताओं का यह कहना है कि अगर जल्द ही उनके नेता इस पूरे मामले पर अपनी आवाज मुखर नहीं करेंगे तो उनके लिए दूसरे रास्ते भी बंद होने लगेंगे। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े नेता लगातार ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हुए मंत्रालय के बंटवारे की चिंगारी किस तरह बड़ी आग की तरफ फैल रही है। आइए आपको यह भी बता दें कि कैसे अजीत पवार को लेकर शिंदे और उनके विधायकों ने एमवीए की सरकार गिराई थी। अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें। महाराष्ट्र में सियासी संकट पिछले साल तब आना शुरू हुआ था जब एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए अजीत पवार के ऊपर शिवसेना के विधायकों ने बजट न देने का आरोप लगाया था। और राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि पुरानी सरकार में बगावत की शुरुआत ही अजीत पवार को लेकर हुई थी। वो ये भी कहते हैं कि कई विधायकों ने आरोप लगाना शुरू किया था कि अजीत पवार के वित्त मंत्री रहते हुए शिवसेना के विधायकों को विकास कार्य का बजट नहीं मिला, जबकि एनसीपी के विधायकों को अजीत पवार ने सिर्फ समय रहते ही बजट जारी कर दिया था, बल्कि अतिरिक्त बजट भी उनको मिला था। इस पूरे मामले को लेकर विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए अपने 40 से ज्यादा विधायकों को जोड़कर एमवीए की सरकार गिरा दी थी। ये पूरा मामला पिछले साल का था और इस साल का पिछले हफ्ते का घटनाक्रम आप देख ही रहे हैं। अजीत पवार अब शिवसेना
गुट और या यूं कह लीजिए कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं वित्त मंत्री के रूप में। अब शिंदे गुट के विधायकों की चिंता यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर पिछले साल वाली तस्वीर यहां दिखाई पड़े और बजट को लेकर फिर से वही बवाल, फसाद, विवाद शुरू। देखना यह है, महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों बहुत दिलचस्प है। देखना यह है कि किस तरीके की तस्वीर आगे निकलती है, क्योंकि वित्त मंत्री अजीत पवार को वित्त मंत्रालय जो है वो मिल चुका है और वित्त मंत्री अजीत पवार अब किस तरीके से पिछली बार की जो अपनी गलती है उसे सुधारते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।